student, today we start your chapter 1 natural resources. आज हम पढ़ेंगे आपके chapter 1 के बारे में जो है आपका natural resources. In this chapter we are going to study about the natural resources and why it is necessary to conserve them. मतलब हम इस chapter में पढ़ेंगे natural resources क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं and why it necessary to conserve. कंजर्व का मीन्स जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं इनको हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं यानी कि बचाकर रख सकते हैं, मतलब हमें इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो हम इनको कैसे सेव कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेस कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस? द टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये आपके होते हैं दो टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? जैसे कि आपके एयर है, वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, फॉरेस्ट है, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि ये कैसे रिसोर्स है? ये हमको पहले से मिले हुए हैं। हम जब इस धरती पर आए तो क्या है, हमने ये चीजें बनाई हैं? क्या हमने पौधे बनाए या हमने हवा को बनाया या हमने पानी को बनाया? नहीं, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी पहले से मिली हुई चीजें होती हैं। सनलाइट है, सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है? सन से। लेकिन क्या हमने सन को बनाया? नहीं, क्योंकि ये सब कैसी चीजें? ये सब हमें नेचर के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये कैसी चीजें होंगी? नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज व्हिच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिनका यूज हम बार बार कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि सॉइल, मिट्टी, मिट्टी का हम यूज बार बार करते हैं पौधे उगाने के लिए, फसल उगाने के लिए, और भी चीजें और प्लांट्स वगैरह अरेंज करने के लिए, सबके लिए हम क्या करते हैं? मिट्टी का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एयर यानी कि हवा। हवा क्या है? हवा तो हमारे चारों ओर होती है। तो हवा का यूज क्या होता है? सांस लेने के लिए हमें, यानी कि हर जितनी भी लिविंग थिंग्स है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू स्टे अलाइव। मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स है, चाहे आप प्लांट ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, ह्यूमंस ले लीजिए, या जो भी चीजें ऐसी हैं जिनको हम बोल सकते हैं सजीव, यानी कि जो सांस लेती हैं, उनको किस चीज की जरूरत होती है? हवा की। तो हवा हमारे चारों तरफ होती है। नेक्स्ट है आपका वाटर यानी कि पानी। पानी भी नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जमीन के अंदर से। जमीन के बहुत नीचे तक पानी होता है, जिसको हम पाइप के द्वारा या किसी भी, जैसे कुएं, गांव में आपने देखे होंगे ना, हम कुएं खोदते हैं तो हमें वहां से क्या होता है? पानी निकलता है। तालाब खोदे जाते हैं, वहां पर पानी निकलता है। तो जमीन के अंदर से हमें पानी प्राप्त होता है। और पानी कहाँ से आता है? क्लाउड यानी कि बारिश से। रेन इज द बेस्ट सोर्स ऑफ वाटर एंड नेक्स्ट इज फॉरेस्ट यानी कि जंगल। जंगल क्या है? जंगल भी नेचुरल रिसोर्स है। जंगल को क्या हमने बनाया? नहीं, क्योंकि जंगल में पौधे अपने आप उगते हैं या प्लांट किए जाते हैं, तो वो जंगल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये किस तरह का? जंगल से हमें मिलती है ऑक्सीजन, फ्रेश एयर मिलती है, जंगल से भी लकड़ियां मिलती है। तो ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। और ये रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं। Those valuable things which used for our needs, जो भी valuable things हैं और जो हमारी needs यानी कि जरूरतों को पूरा करती हैं, उनको हम बोलते हैं natural resources या और उसका valuable resources। दूसरा है आपका natural resource non renewable resources। The resources which are limited in supply and cannot be given back to nature in their form are non renewable रिसोर्सेस। ऐसे रिसोर्सेस जो एक लिमिटेड यानी कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में हमें मिलते हैं नेचर से, वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे कि आपने देखा है ना, पेट्रोल, कोल, ये सब कैसे हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये हमें मिलते कहाँ से? ये भी हमें नेचर से ही मिले, क्योंकि ये कहाँ होते हैं? जमीन के यानी कि अर्थ के अंदर होते हैं, जिनको हम बाहर खुदाई के द्वारा बाहर निकालते हैं। लेकिन ये कैसे? ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं। अगर हम इनका वेस्ट करते हैं तो ये एक टाइम पर फ्यूचर में जाके खत्म हो जाएंगे, तो फिर हमें इन सब चीजों की बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए?
सकते हैं। जैसे कि आपने कोयला निकाला जमीन से, उसको आप वापस कर सकते हैं क्या? उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपने ऐसे ब्लैक कलर का कोल निकाला, आप उसी फॉर्म में नेचर को वापस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो जला देते हैं तो उसको किस में परिवर्तित हो जाता है? वो एक अलग ऐश में परिवर्तित हो जाता है, फ्यूल यानी कि पेट्रोल। ये क्या है? ये भी नेचुरल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्योंकि ये हमें जिस फॉर्म में मिलती है नेचर से, उस फॉर्म में हम इसे नेचर को वापस नहीं कर सकते। तो ये सब आपकी हो गई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? एयर, सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, सनलाइट, ये सब होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये हमें मिलते हैं नेचर से और इनका यूज हम करते हैं बार बार। और ये होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जैसे कोल, पेट्रोलियम, गोल्ड, केरोसिन यानी कि मिनरल्स, मिनरल फ्यूल्स, ये सब होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें इनका यूज केयरफुली करना चाहिए। अब जैसे आपने देखा सनलाइट, यानी कि सन से हमें क्या मिलती है? सोलर एनर्जी। उसका यूज हम बार बार कर सकते हैं। सोलर एनर्जी से हम बहुत सारी चीजों को चार्ज कर, बैटरीज वगैरह होती है उनको चार्ज कर सकते हैं। सोलर प्रेशर कुकर्स होते हैं, उनमें खाना पका सकते हैं। तो हम सोलर एनर्जी का इस तरह यूज करते हैं, और वो है क्या? एक नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन रिन्यूएबल है। सॉइल को फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे ईयर्स लग जाते हैं, तब सॉइल फॉर्मेशन होती है, यानी कि मिट्टी का निर्माण होने में बहुत सारे लग जाते हैं, तब मिट्टी उपजाऊ होती, मिट्टी का निर्माण होता है। तो हमें इन सब चीजों की क्या करना चाहिए? इन सब चीजों को हमें कंजर्व करना चाहिए, फ्यूचर के लिए बचा के रखना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके, जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए ताकि हम उनका वेस्ट ना करें। तो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज को संरक्षित करके रखना, कंजर्व करके रखना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। केयरफुल एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का केयरफुली यूज करना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में जब हमें इनकी जरूरत पड़ेगी और हम इनका अभी वेस्ट कर चुके होंगे, तो आगे फ्यूचर में ये हमें कहाँ से मिलेंगे? तो इकोनॉमिक रीजन से और आगे अपने फ्यूचर की जरूरत को देखते हुए हमें हमेशा नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना चाहिए, बेकार में इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज में, जैसे मैंने आपको बताया, दो प्रकार के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो दो प्रकार के होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, आपको मैंने बताया था वाटर, सॉइल, एयर, ये सब मैंने आपको बताया। तो हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में एक एक करके, कि इनको हम किस प्रकार से कंजर्व करके रख सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू स्टे अलाइव। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस धरती पर, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, या फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़, किसी को भी अगर जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। प्लांट्स पानी कहाँ से लेते हैं? रूट्स से। ह्यूमंस को पानी की जरूरत डिफरेंट पर्पस के लिए पड़ती है, और एनिमल्स पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट वाटर, यानी कि हम अपनी लाइफ को इस अर्थ पर बिना पानी के सोच भी नहीं सकते हैं। वाटर इज यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर डिफरेंट पर्पस। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, यानी कि बारिश में पानी का सबसे बड़ा स्रोत होती है, और उसके अलावा वाटर के और भी सोर्स होते हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वेल हैं, ये सब भी वाटर के अलग अलग सोर्सेस होते हैं। जैसे वेल में हमें जमीन से पानी मिल जाता है, पॉन्ड्स में हमें जमीन से मिलता है, नहर में हमें जमीन से मिल जाता है। तो ये सब भी वाटर के अलग अलग सोर्स हैं, लेकिन रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। अब हम वाटर को किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं? तो वी शुड स्टॉप पॉल्यूटिंग वाटर। सबसे पहले तो हमें पानी को प्रदूषित करने से बचाना चाहिए, और पानी को प्रदूषित कौन करता है? हम ही करते हैं। सबसे ज्यादा ह्यूमंस पानी को पॉल्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? वी शुड स्टॉप पॉल्यूटिंग वाटर, हमें पानी को गंदा करने से रोकना चाहिए। इन आवर होम्स वी शुड नॉट रनिंग
सेव करके रख सकते हैं हम उसमें, क्योंकि वो अच्छा पानी होता है, हम उसको आगे सेव करके रख सकते हैं। वी शुड हेल्प द वाटर साइकिल टू बी मेंटेन्ड बाई प्लांटिंग मोर ट्रीज प्रिजर्विंग देम। हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए वाटर साइकिल को मेंटेन करना चाहिए। सॉइल, नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम मिट्टी को कैसे संरक्षित करके रख सकते हैं। सॉइल इज इम्पोर्टेंट फॉर अस फॉर एज एयर एंड वाटर। मिट्टी भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि हमारे लिए हवा जरूरी है, जितना कि हमारे लिए पानी जरूरी है, तो मिट्टी भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी होती है। प्लांट्स लिव एंड ग्रो इन सॉइल। प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं प्लांट्स, वो सॉइल में लगाए जाते हैं, सॉइल में रहते हैं और उनको ग्रो भी सॉइल में ही करते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, यानी कि ह्यूमंस, एनिमल्स, ये सब लिविंग बीइंग्स होते हैं, यानी कि लिविंग थिंग्स होते हैं। ये कैसे होते हैं, सांस लेते हैं, ये जो होते हैं ये क्या खाना खाते हैं, तो ये सब कैसे लिविंग बीइंग्स हैं, ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। इनको फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स से। डायरेक्टली जैसे कि एनिमल्स होते हैं ना, डायरेक्टली प्लांट्स खाते हैं, ग्रास को खा लेते हैं, वो उनको डायरेक्टली फूड प्लांट से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि वो भी प्लांट से ही खा रहे हैं। और ह्यूमंस को भी फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट से। हम डायरेक्टली भी प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्पिनच, यानी कि पालक। पालक का पौधा ही होता है ना, उसमें प्लांट ही होता है, हम लोग उसको खाते हैं, तो हम डायरेक्टली प्लांट को भी खा लेते हैं। और हमें जो फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती है, वो भी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट्स से। और प्लांट्स कहाँ पे लगाए जाते हैं, सॉइल में, और वो ग्रो भी कहाँ पे करते हैं, सॉइल से ही ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको वाटर, ये सब सॉइल से ही प्राप्त होता है। तो सॉइल को भी हमें कंजर्व करके रखना चाहिए। और सॉइल को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, चेकिंग डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहले तो हमें जो जंगल का कटाव होता है ना, डिफॉरेस्टेशन, आपने पढ़ा होगा, डिफॉरेस्टेशन को हम हिंदी में बोलते हैं जंगल का कटाव, यानी कि जो अंधाधुंध जंगलों की कटाई होती है, हमें उसको रोकना चाहिए, हमें उसको रोकना चाहिए। अवॉइडिंग और ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स, यानी कि ओवर ग्रेजिंग, जो एनिमल्स को लोग छोड़ देते हैं ना खेतों में और चारा खाने के लिए, जो घास चरते हैं, तो ओवर ग्रेजिंग यानी कि जब वो ज्यादा ग्रेजिंग करते हैं, बहुत सारी चारा ज्यादा खाते हैं मिट्टी से, तो वो मिट्टी के लिए हानिकारक होता है, इसलिए हमें ओवर ग्रेजिंग बाई एनिमल्स को रोकना चाहिए। प्लांटिंग ऑफ ग्रास, ट्री एंड सर्व, हमें बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, घास उगानी चाहिए। कवरिंग हिल टॉप्स एंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट लगाने चाहिए, फॉरेस्ट को कवर अप करना चाहिए। और डैम्स बनाने चाहिए, यानी कि बांध होते हैं ना, बांध क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अगर हम बांध से पानी को खुला छोड़ देंगे तो वो क्या करता है, मिट्टी के कटाव को कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, एम्बैंकमेंट्स बनाने चाहिए। ये सब करने से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। द मोस्ट एसेंशियल रिन्यूएबल रिसोर्सेज इज फॉरेस्ट। फॉरेस्ट हमें क्या करते हैं, दे प्रोवाइड अस वुड, टाइम्बर एंड फूडर एंड सेवरल मेडिसिन। बहुत प्रकार की चीजें, इंडस्ट्रियल और बहुत प्रकार की चीजें हमें फॉरेस्ट से प्राप्त होती हैं। और फॉरेस्ट क्या करते हैं, दे कैन प्योर एयर, ये क्या करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं। दे कैन कंट्रोल सॉइल इरोजन, यानी कि मिट्टी के कटाव को ये रोकते हैं। तो इसका मतलब होता है हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, संरक्षित करके रखना चाहिए, जिससे कि ये क्या कर सके, सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सके। और ये क्या करते हैं, लाइवलीहुड, यानी कि बहुत सारी कम्युनिटीज को जीविका देते हैं फॉरेस्ट। इनके जरिए बहुत सारी इंडस्ट्री को वुड प्राप्त होती है, और जो लकड़ी होती है इससे ऑयल होता है, ऑयल वुड बोलते हैं, वो हमें फॉरेस्ट से ही प्राप्त होती है, इसलिए इनको कंजर्व करके रखना चाहिए। अब हम इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं, कंट्रोलिंग द
चाहिए। प्रिवेंटिंग ऑफ ओवरग्रेजिंग, बहुत से लोग होते हैं जानवरों को फॉरेस्ट में चलने पेड़ पौधे खाने के लिए छोड़ देते हैं, तो उस चीज को हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ज्यादा इस चीज को नहीं करना चाहिए, जिससे कि पेड़ पौधे अगर जानवर ही सब खा लेंगे तो उसमें फिर पेड़ कैसे बनेगा, तो फिर फॉरेस्ट कैसे बनेंगे। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, और हमें बहुत सारे छोटे छोटे पौधे लगाने चाहिए जिससे कि वो आगे फॉरेस्ट में तब्दील हो और हम इस तरह से फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड ऑल द प्लांट एंड एनिमल्स व्हिच आर दे आर नॉट डोमेस्टिकेटेड। तो हम वाइल्ड लाइफ को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? कटिंग डाउन ट्रीज, यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, कटिंग डाउन ट्रीज एंड लार्ज स्केल ऑफ किलिंग एनिमल डिस्टर्ब द फूड चेन। अब हम वाइल्ड लाइफ को अगर कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या ये फूड चेन को डिस्टर्ब करती है। जैसे कि एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स प्लांट खाते हैं, और उनसे जो एनिमल्स होते हैं, उनसे बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनको एनिमल्स का, तो एक फूड चेन बनी हुई होती है। जो अगर हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व नहीं करेंगे तो ये फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ हमेशा करनी चाहिए। और हम इसको कैसे कर सकते हैं? वी शुड कंट्रोल पोल्यूशन, हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना चाहिए। द गवर्नमेंट सेटअप एंड टेक केयर ऑफ वेरियस नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? नेशनल पार्क बनाने चाहिए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनानी चाहिए। वी शुड बैन द हंटिंग ऑफ एनिमल्स, और हमें एनिमल्स को जो लोग हंटिंग करते हैं यानी कि शिकार करते हैं, तो हमें उस चीज को रोकना चाहिए। बहुत सारे पेड़ पौधे इस तरह से लगाने चाहिए जिससे हम वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकें। नेक्स्ट है रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताया था, जो रिसोर्सेज हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं लेकिन हम उनको उसी फॉर्म में नेचर को वापस नहीं कर सकते हैं, वो कहलाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब हम इनको कैसे कंजर्व कर सकते हैं तो वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल डिपॉजिट इन द अर्थ इन ए वेरी लिमिटेड क्वांटिटी। मिनरल्स जो होते हैं वो अर्थ के अंदर बहुत ही एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी मिनरल को वेस्ट नहीं करना चाहिए। दे कैन नॉट बी वेस्ट बाय मैन, दे शुड नॉट बी वेस्टेड बाय केयरलेसनेस। हमें कभी भी इनको केयरलेस के साथ यानी कि वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इनको नहीं बना सकते। दे शुड नॉट बाय द मैन मेड, इनको हम अपने द्वारा, या मैन मेड थिंग्स तो है नहीं जिनको हम वेस्ट कर ले दोबारा बना लेंगे, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। ये हमें नेचर से प्राप्त होती है। अगर हम इनको ऐसे ही वेस्ट कर देंगे तो ये एक टाइम के बाद जाके फिनिश हो जाएंगी, तो हमें इनको हमेशा कंजर्व करना चाहिए और बहुत ही केयर के साथ इनको यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर डिपॉजिट इन द अर्थ इन ए लिमिटेड क्वांटिटी। ये भी कैसे है? फ्यूल्स होते हैं आपके, ये कैसे होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, गैसेस, ये आपके क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल, और ये भी अर्थ में एक लिमिटेड क्वांटिटी में स्टोर होते हैं। इसलिए हमें